Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about challenge test for metal detector. मेटल डिटेक्टर का जो यूज़ होता है वो आपकी कंप्रेशन मशीन में यूज़ किया जाता है. जो मेटल डिटेक्टर होता है वो आपकी कंप्रेशन मशीन में लगा होता है. जो और लगा क्यों होता है, वो उसका वर्किंग क्या रहती है, उसका प्रिंसिपल क्या रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, जो किट होती है मेटल डिटेक्टर जो किट होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो जो मेटल डिटेक्टर होता है वो क्यों लगा रहता है? मेटल डिटेक्टर आपकी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी कंटामिनेंट्स जो भी कुछ ये हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़, कोई मेटल हो गई, कोई फेरस कंपाउंड नॉन फेरस हो गया, या मेटल का कोई पार्ट आपके टैबलेट के अंदर तो नहीं आ रहा है, उस पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम मेटल डिटेक्टर का यूज़ करते हैं. A metal detector is used to find out and remove small pieces of ferrous, non-ferrous and stainless steel during tablet compression in pharmaceuticals. जो मेटल डिटेक्टर होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? क्या फाइंड आउट करने के लिए. उसमें से हम रिमूव करते हैं ऐसे स्मॉल पीसेस को, चाहे वो फेरस के हो, नॉन फेरस के हो, या फिर कोई स्टेनलेस स्टील के हो. ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन, जब आप टैबलेट कंप्रेशन करते हो उस दौरान आपके टैबलेट के अंदर कोई ऐसा पार्ट तो नहीं आ रहा है जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि मेटल का पार्ट भी नहीं आना चाहिए. कोई ऐसी भी कंटामिनेटेड चीज़ आपकी टैबलेट के अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को डैमेज करे, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो. वैसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर एंटर तो नहीं हो रही है, इसलिए मेटल डिटेक्टर का यूज़ हम करते हैं. Many times, such type of metals may be entered into the product during the process. For example, worm safe wires. बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो मेटल होती है, मान लो आपकी जो टैबलेट मशीन है, कंप्रेशन मशीन जो होती है, उसमें कोई पार्ट आपकी मेटल का आ गया, या जब हम सेविंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो शिफ्टिंग के दौरान आपकी जो सीव होती है उसकी कोई वायर टूट के आपके टैबलेट के अंदर तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेती है आपकी मेटल डिटेक्टर. दिस इज वेयर द मेटल डिटेक्टर कम इन टू द रोल टू रिमूव सच टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स. कोई भी किसी भी टाइप का कंटामिनेंट होगा उसको रिमूव कर देगा. मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट इज कंडक्टेड टू वेरीफाई द सेंसिटिविटी ऑफ द मेटल डिटेक्टर. ये जो मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट हम करते हैं, ये क्यों कंडक्ट करते हैं? ये इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि जो मेटल डिटेक्टर है उसकी सेंसिटिविटी हम चेक कर सकें कि वो सेंस कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. आपके फेरस, नॉन फेरस, आपकी स्टेनलेस स्टील को, उस मेटल को सेंस कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. इसीलिए हम मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट कंडक्ट करते हैं. This device automatically detect and remove contaminant from tablets and capsule during the manufacturing process without causing damage. इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो मेटल डिटेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और रिमूव कर देता है जो भी कंटामिनेंट हो गए, चाहे वो आपकी टैबलेट में हो, चाहे आपके कैप्सूल में हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसको रिमूव कर देता है ताकि हम किसी भी खतरनाक डैमेज से बचें. When contaminants are detected, the pneumatic सोलेनॉइड्स एक्टिवेट. जब कोई भी कंटामिनेंट को वो डिटेक्ट करे उस टाइम न्यूमेटिक जो सोलेनॉइड्स होता है वो एक्टिवेट होता है. द रिफ्लेक्ट फ्लैप रिमूविंग द कंटामिनेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन्स. ठीक है, तो ये था आपका चैलेंज टेस्ट फॉर मेटल डिटेक्टर. अब मैं आपको बताऊंगी इसके प्रिंसिपल के बारे में कि आपका प्रिंसिपल क्या है मेटल डिटेक्टर का. An electromagnetic induction metal detector consists of one or more inductor coils that interact with metallic elements in the ground. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो मेटल डिटेक्टर कंसिस्ट करेगा एक या एक से ज़्यादा इंडक्टर्स कॉइल्स को, जो इंटरेक्ट करेगी आपके मेटेलिक एलिमेंट से आपके इन द ग्राउंड में. ये पल्सिंग करंट इज अप्लाइड. उस टाइम आपका जो पल्सिंग करंट होगा वो अप्लाई किया करते हैं आपकी कॉइल में, विच जो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल्स मूव अक्रॉस द मेटल, वो क्या करेगी, आपके मेटल के अक्रॉस घूमती रहेगी, जो इंड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप एडी करंट भी बोलते हो आपकी मेटल में. जो एडी करंट है वो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट करेगा अपोजिट करंट इन द आपकी कॉइल में, विच इंड्यूस सिग्नल इंड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ मेटल.
जो सिग्नल देगा कि आपके मेटल की प्रेजेंस और एब्सेंस का। द मेटल डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटर दैट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट। ये जो मेटल डिटेक्टर वो कंसिस्ट करेगा आपका ऑसिलेटर जो प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिवली करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा वो। इट ऑल्सो कंटेन अ रिसीवर कॉइल और ऑल्सो कंटेन करेगा रिसीवर कॉइल। ये इसका प्रिंसिपल है। कुछ मॉडर्न मेटल डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन वो जो आधारित है वो है VLF के ऊपर, PL, VFO, VDI, सेंसिटिविटी ऑफ द मेटल डिटेक्टर। BLF मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी PL पल्स इंडक्शन होगा, PI पल्स इंडक्शन होगा, BFO वीच फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होता, VDI विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेटर होता है। सेंसिटिविटी ऑफ मेटल डिटेक्टर में 100 फूड ग्रेड ऑयल हो गया, प्लास्टिक फ्लैप सेंसिटिविटी होगी, टाइमर्स हो गया, एंड फेज सेटिंग हो गई, ये सारी चीजें आती हैं उसमें। अब मैं आपको बताऊंगी मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट किट के बारे में। जो मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट किट होती है उसमें 4 चीजें मेन रहती हैं, एक फेरस, नॉन फेरस, स्टेनलेस स्टील और डमी। जो फेरस, नॉन फेरस और स्टेनलेस स्टील होती है वो आपके रिजेक्शन बॉक्स में जानी चाहिए, जबकि जो आपकी डमी है वो क्या होनी चाहिए, वो पास हो जानी चाहिए। तो जो फेरस होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 0.15 mm का रहता है, और जो नॉन फेरस होता है उसका 0.25 रहता है, जबकि जो आपकी स्टेनलेस स्टील है 316 स्टेनलेस स्टील होती है, वो 0.25 mm का उसका डायमीटर रहना चाहिए। जो डमी होता है उसका कोई डायमीटर नहीं होता है, वो विदाउट मेटल पार्टिकल्स होता है एंड हैज नो डायमीटर। अब मैं आपको बताऊं चैलेंज टेस्ट प्रोसीजर मेटल डिटेक्टर के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से स्विच ऑन किया। नाउ पासिस द डमी सैंपल, आपने डमी सैंपल उसमें से पास किया। जब वो डमी सैंपल पास किया तो इट शुड बी पासिस, वो पास हो जाना चाहिए। देन पास स्टेनलेस स्टील, जब आप स्टेनलेस स्टील, फेरस, नॉन फेरस पास करोगे, 1 by 1 करोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इट शुड बी रिजेक्टेड। एक चीज नोट डाउन करना है, इफ द मेटल डिटेक्टर टेस्ट फेल्ड, अगर आपका मेटल डिटेक्टर टेस्ट जो फेल हो रहा है, इमीडिएटली स्टॉप द मशीन। उसी टाइम आप अपनी मशीन को बंद करोगे एंड इन्फॉर्म करोगे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको इन्फॉर्म करो, एंड QA डिपार्टमेंट, एंड इमीडिएटली रेज अ रिक्वेस्ट और ब्रेक डाउन। उसी टाइम आप QA डिपार्टमेंट को बुला करके क्या करो, ब्रेक डाउन रिक्वेस्ट रेज कर दो एंड पुट द अंडर ब्रेक डाउन, और अंडर ब्रेक डाउन को उसके ऊपर लेवल लगा दो ऑन द आपकी मेटल डिटेक्टर के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपकी चैलेंज टेस्ट की। आपके चैलेंज टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है एट द स्टार्ट ऑफ द बैच, जब आप कोई भी बैच स्टार्ट करोगे, एंड देन एवरी 2 hours, उसके बाद आप हर 2 घंटे के बाद क्या करोगे, एक बार प्रोडक्शन वाला, आफ्टर दैट QA, फिर प्रोडक्शन, फिर QA, वैसे वैसे करके आप क्या करोगे, चेक करते रहोगे वो फ्रीक्वेंसी। आप मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी चेक करते रहोगे, क्योंकि आफ्टर दैट उससे पहले आपने ब्रेक डाउन लिया था। एंड ऑफ द बैच बाय प्रोडक्शन एंड QA, जब आपका QA और प्रोडक्शन का जो बैच लेंगे वो खत्म हो जाएगा आफ्टर द ब्रेक डाउन के बाद, तो उसके बाद ही आप ये सारी चीजें करोगे। मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट फॉर कैप्सूल, अगर मैं मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट की बात करूँ आपके कैप्सूल के लिए, तो उसमें थोड़ा जो डायमीटर होता है वो चेंजेस रहते हैं उसमें। हमने देखा कि टैबलेट में जब हम चैलेंज टेस्ट कर रहे थे तो जो फेरस था उसका डायमीटर था 0.15 mm, जबकि आपके कैप्सूल में फेरस का जो डायमीटर है वो 0.60 है, नॉन फेरस का 0.80 है, जबकि टैबलेट में 0.25 था, स्टेनलेस स्टील का 1 mm था, और हमारे टैबलेट में आपका 0.25 mm था। डमी विदाउट मेटल पार्टिकल्स होता है एंड हैज नो डायमीटर। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।